हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 देखने जा रहे हैं। कल आई होप लेक्चर नंबर 8 देखे होंगे और पहले आप लेक्चर नंबर 8 देखिए। अगर नहीं देखें तो लेक्चर नंबर 8 देखिए जल्दी जाके। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, क्योंकि आज अगर आप पीछे नहीं देखे होंगे तो आज नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले पीछे देख ले। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट जयकार कमेटी 1927 ईस्वी में आया था, ठीक है। और ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसलिए आपको दे दिए ताकि याद कर ले आप। और सेंट्रल रोड फंड 1929 में इंडियन रोड कांग्रेस, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे जाकर, ठीक है। आईआरसी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो 1934 में मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में मॉडिफाइड हुआ था 98 में, ठीक है। तो ये सब आपको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में, नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में, ये सब रूल रेगुलेशन देता है, ठीक है। ये क्या, इट बर्ड्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे, ये दोनों इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट बना था वो क्या काम करने के लिए बना था, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ हाईवे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बना था। वायलेंस ऑफ ट्रैफिक रूल, जैसे अगर कोई ओवर स्पीड कर रहा है, नो स्टॉपिंग दिया हुआ है, तो ये सब के लिए, ठीक है। हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB 1973 में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAIA 1988 में, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम 1998 में, ठीक है। तो ये सब के बारे में मतलब आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका सब्जेक्ट होगा। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव के व्यू से इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। हम लोग हाईवे के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ मिलता है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। रोड कितने टाइप का है, तो नन अर्बन रोड्स होता है, एक अर्बन रोड्स होता है। तो नन अर्बन रोड्स में क्या क्या है, तो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, विलेज रोड है। और अर्बन रोड में क्या है, एक्सप्रेस वे है, आर्टेरियल रोड है, सब आर्टेरियल रोड है, कलेक्टर रोड है, लोकल स्ट्रीट है, ठीक है। आपको कितना पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, तो आपको इतना पढ़ना है। देखिए दिखाते हैं, इधर वाला टोटल पढ़ना है, इधर वाला टोटल पढ़ना है, इधर वाला एक्सप्रेस वे पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ था ना कि रोड बनाने की प्लानिंग हुआ था, ठीक है। रोड प्लानिंग बनाने का प्लानिंग हुआ था। तो डिफरेंट 20 ईयर प्लान, ठीक है। अलग अलग 20 ईयर प्लान के नाम से चलता था। मैंने 20 ईयर का एक प्लान बनता था जिसमें जहाँ कहाँ से कहाँ तक का रोड बनाना है इस डिसाइड होता था, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर 20 प्लान, सेकेंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान, इतना चला था, ठीक है। और उसके बाद अभी चल ही रहा है, ठीक है। अभी इसके आगे 2001 तक, तो 2001 तक होगा, तो 2001 से 20 साल 2021 हुआ होगा। तो पता नहीं अब क्या क्या है, नहीं है, जहाँ तक है वहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पीछे तक पढ़ते हैं। तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान जो था, एक सेकेंड, वो क्या था, नागपुर प्लान था 1943 से 63, ठीक है। कंप्लीट हो गया था 2 साल पहले ही, 61 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। नेम एंड ईयर, नेम क्या था, नागपुर प्लान था। नागपुर रोड प्लान था जो 1943 से 1963 तक चलने वाला था, 20 साल का, लेकिन 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया। बम्बई प्लान था जो 1981 तक चला था। लखनऊ प्लान जो 1981 से 2001 तक था। जिसका रोड डेंसिटी कितना था नागपुर प्लान का, 100 किलोमीटर एरिया में 16 किलोमीटर रोड, ठीक है। 100 किलोमीटर एरिया में 32 किलोमीटर का रोड, और 100 किलोमीटर एरिया मतलब स्क्वायर एरिया, स्क्वायर मतलब एरिया में बस 82 किलोमीटर रोड, ठीक है। एक्सप्रेस वे यहाँ पे नहीं हुआ था। एक्सप्रेस वे बम्बई में बना था, बम्बई रोड प्लान में बना था। और ये इसमें लखनऊ में भी बना था 2000 का, ठीक है। और रोड पैटर्न कैसा था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था, स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न था, ठीक है। फ्यूचर फ्यूचर अलाउंस कितना था, 15%, इसका 5%, इसका नहीं दिया था, ठीक है। और इसका रोड क्लासिफिकेशन कैसा था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ठीक है। इसमें भी जो बम्बई प्लान था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट, ये सब देखेंगे है, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट, विलेज रोड, ठीक है। और इसमें क्या था, प्राइमरी रोड, एक्सप्रेस वे, NH, सेकेंडरी रोड, SH मतलब स्टेट हाईवे, और यहाँ पे क्या था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। और ट्रेस्टरी रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ठीक है। तो ये लखनऊ प्लान में थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 20 ईयर का प्लान चला था। तो आपको बस इतना क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि नागपुर 20 रोड प्लान में कितना किलोमीटर रोड बना था, तो 16 किलोमीटर का।
20 ईयर बम्बई प्लान में कितना का बना था? 32 किलोमीटर का। नाम क्या था? फर्स्ट फर्स्ट 20 ईयर प्लान कब से कब तक था? तो 1943 से 63 था, लेकिन कंप्लीट 1961 में ही हो गया था। सेकेंड कब से था? 1961 से 81 था। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, अब आते हैं हाईवे अलाइनमेंट। बोल रहे थे ना कल का अगर क्लास देखे होंगे तो बोले थे कि वहाँ पे आगे हाईवे अलाइनमेंट आने वाला है, ठीक है। तो हाईवे अलाइनमेंट, द हाईवे अलाइनमेंट मीन लेइंग और द सेंटर लाइन ऑफ द रोड ऑन द ग्राउंड। आपको जहां से जाना है, मान लीजिए कि ये आपका शहर है, ठीक है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका कॉलेज है, यहाँ से आप अपना एक पर्सनल रोड बनाना चाहते हैं, तो आप क्या क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे, किस किस अलाइनमेंट, मतलब क्या क्या अलाइनमेंट लेंगे? तो सबसे पहले लेंगे कि यहाँ से पहुँचने वाले जाने वाले, मान लीजिए यहाँ से नदी गुजरता है बीच में, ठीक है, नदी ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे नदी है, ठीक है, ऐसे ऐसे नदी है, नहीं ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे ऐसे नदी है, देख लीजिए, ऐसे नदी है, ऐसे नदी है, ठीक है, ऐसे नदी है ये, ऐसे नदी है, ये नदी है आपका, ये नदी है। देखिए, अब यहाँ से रोड जाना है, तो ये रोड जाना है तो आपको मान लीजिए ऐसा सीधा सीधी निकालते तो नदी से पार थोड़ी के करते, नदी से पार नहीं ना करते, बोलिए, पार कर देते तो कर दीजिएगा। आप ऑनलाइन इंजीनियर बनेंगे तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है, यहाँ से पार, यहाँ से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन बनाना होगा, ठीक है, सेंटर लाइन, कि कहाँ कहाँ से आपको गुजरना है, कहाँ पे हाईवे कहाँ पे नदी आ रहा है, कहाँ पे पहाड़ आ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे इस रोड से, ठीक है। तो यही सब अलाइनमेंट में हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, द हाईवे सॉरी, द हाईवे अलाइनमेंट शुड बी सेफ, शॉर्ट, इजी एंड इकोनॉमिक। वैसा अलाइनमेंट बनाइए जो सेफ हो, शॉर्ट हो, इजी हो और इकोनॉमिक हो। मतलब ऐसा, अगर यहाँ से शहर था, यहाँ से था, और उसके आपको ऐसा घुमा के ले जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, बताइए, ये शॉर्ट हुआ? नहीं, शॉर्ट के जगह मार दिए, शॉर्ट हो गया। इकोनॉमिक होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम यहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया है, जो जमीन सरकने हमेशा, लैंडस्लाइड होता है ना, गिरता है, मट्टी छन छन के गिरता है, तो रोड जा रहा है, ऊपर से पहाड़ टूट के गिर गया। तो ये सब मतलब सेफ हो, इकोनॉमिक हो, कम पैसा लगे, सेफ हो, इजी हो, ठीक है। तो ऐसा रोड आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ऑल द ऑल द एबव मेंशन कंडीशन शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर फाइनलाइजिंग द हाईवे अलाइनमेंट। आपको और किस किस चीज़ का ध्यान रखना है? जो ऊपर देख रहे थे सभी पॉइंट को, जब हाईवे बना रहे हो तो उस सब पॉइंट को ध्यान रखना है। फैक्टर अफेक्टिंग हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे अलाइनमेंट को कौन फैक्टर अफेक्टिंग कर सकता है? तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ट्रैफिक वॉल्यूम, कितना उसका ट्रैफिक वॉल्यूम है, इकोनॉमिक कितना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन उसका कैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या है, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डील्स विथ डायमेंशन, साइज एंड लेआउट, शेप ऑफ विजिबिलिटी फीचर्स। उसका कैसा, जिसे क्रॉस सेक्शन के बारे में करते हैं अभी। आइए यहाँ पे देखते होंगे, आप रोड पे चलते होंगे, रोड पे चलते होंगे, तो पता नहीं, आपको अभी तक नहीं पढ़े होंगे इसलिए पता भी नहीं चला होगा। क्रॉस सेक्शन इसका सबसे पहले तो इसका देखते हैं, सुपर इलिवेशन और ट्रांजिशन, कर्व, साइड डिस्टेंस, वर्टिकल अलाइनमेंट, सब के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे बीच में क्या होता है ना, थोड़ा सा राइज होता है, बीच में थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, ताकि पानी पड़े तो दोनों तरफ से नीचे गिर जाए, ठीक है, दोनों तरफ से नीचे गिर जाए, इस तरह से राइज रहता है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ बीच में थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, ये रोड जो है नीचे इस तरह से ढलान रहेगा, दोनों तरफ से, एक तरफ से ने एक तरफ से ने, ठीक है, ढलान रहेगा। तो जब पानी इस पे बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है, ये ड्रेनेज हो जाता है, ड्रेनेज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसको सुपर इलिवेशन बोलते हैं, नहीं सॉरी, इसको कैम्बर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं, एक सेकेंड, कैम्बर बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैम्बर, कैम्बर। सुपर इलिवेशन क्या बोलते हैं, सुपर इलिवेशन कर्व पे दिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है, कर्व पे हमेशा दिया जाता है। आप जब मोड़ रहे होंगे कर्व पे, ठीक है, कर्व पे, तो देखते होंगे कर्व को एक तरफ से ऐसे उठा दिया जाता है, कर्व ऐसे बना रहता है ना, कर्व ऐसे बना रहता है ना, कर्व, एक सेकेंड, कर्व ऐसे बना रहता है ना, तो कर्व यहाँ से इस तरह से कर्व है, तो इधर नहीं, इधर ऊंचा रहता है, इधर ऊंचा रहता है, इस साइड ऊंचा रहता है, ठीक है, इस साइड थोड़ा ऊंचा रहता है, इधर नीचा रहता है कर्व, ठीक है, ताकि आप गाड़ी को ऐसे घुमा रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट इधर करे, ठीक है।
तो इसलिए इधर थोड़ा सा राइज करवा देता है, इधर थोड़ा सा ऊंचा कर देता है विथ रिस्पेक्ट टू इनर। आउटर को आउटर को क्या कर देता है, आउटर को थोड़ा सा ऊंचा कर देता है इनर के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर इलिवेशन कहते हैं, इसी को सुपर इलिवेशन कहते हैं। क्रॉस सेक्शन में देखेंगे कि कितना बेस है, कितना सब बेस है, ग्रेड क्या है, ठीक है, तो वो देखेंगे क्रॉस सेक्शन में। साइड डिस्टेंस देखेंगे कि मान लीजिए साइड डिस्टेंस क्या है, बारी बारी से सबको देखेंगे भी, ठीक है, अभी ऐसी ओवरव्यू दे रहा है। तो मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, अब मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ से पार कर गया जल्दी से, जल्दी से बच्चा पार कर गया, तो आप मतलब आपको कितना दूरी, आपको विजिबल कितना है, आप कितना ब्रेक लगाएंगे, कितना दूर के बाद जाकर रुकेंगे, ये सब का कैलकुलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू देंगे। जब आप आगे पढ़ेंगे ना अपना सब्जेक्ट में, तो इस पे न्यूमेरिकल करेंगे कि आपका इतना दूर था तो आप ब्रेक लगाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, वो बच्चा बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, कितना आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा, कोई गाड़ी जा रहा है तो आपको कब उसको ओवर टेक करना होगा, ठीक है। तो वही होता है, एसएसडी होता है, फिर ओएसडी होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है, आईएसडी होता है। तो हम लोग तीन तरह के पढ़ते हैं। एसएसडी में पढ़ते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा या कोई सामाने रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, तो आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका कितना होगा। ओएसडी मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, आप ओवरटेक कितना देर में करेंगे, ठीक है। और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस सबको देखेंगे जब आपका, अभी ओवरव्यू दे देंगे और फिर देखेंगे डिटेल में न्यूमेरिकल बना के जब आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अभी तो आपका इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग। कर्व में दो तरह के होता है, एक हॉरिजेंटल कर्व होता है, एक वर्टिकल कर्व होता है। हॉरिजेंटल कर्व होता है जो इस तरह से दिया हुआ रहता है, वर्टिकल कर्व ऐसा रहता है, ठीक है। वर्टिकल कर्व देखे है ना, चल रहे हैं, ऊंचा हो गया फिर नीचा हो गया, ठीक है, तो इसको वर्टिकल कर्व कहते हैं। इसमें भी सबमिट कर्व होता है, वैली कर्व होता है, ठीक है। सबमिट कर्व एगो देखिए गड्ढा हो गया, एगो ऊंचा हो गया, ठीक है, तो एक सबमिट कर्व है, एक वैली कर्व है, ठीक है। तो सब मजा आता है हाईवे पढ़ने में, ये सब सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन एफिशिएंट ऑपरेशन ट्रैफिक विथ मैक्सिमम सेफ्टी एंड रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन करने से क्या होता है, हर एक चीज का ध्यान में रख के करते हैं तो हम लोग का कॉस्ट भी कम बचता है और बढ़िया मतलब इफिशियंसी भी बढ़िया देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग कर सकता है, टोपोग्राफिक ऑफ कंट्री जिसको हम ट्रेन बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। डिजाइन स्पीड भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट करेगा। आपका आप गाड़ी कितना स्पीड से चलाएंगे उसके हिसाब से ना करेंगे। मान लीजिए कि कोई विलेज रोड है, वहाँ पे स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन पे स्पीड करेगा, वो क्षेत्र कैसा है, ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक कैसा है, व्हीकल फैक्टर्स, यूजर फैक्टर्स, करेक्टरिस्टिक मतलब गाड़ी का कैसा करेक्टरिस्टिक है, यूजर कैसा है, उस एरिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ठीक है, उसका ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, जैसे मुंबई वगैरह हो गया, ठीक है, और आपका विलेज हो गया, तो दोनों का क्या ज्योमेट्रिक डिजाइन सेम ही होगा, नहीं अलग अलग होगा। हर चीज को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। और इन्वायरमेंटल एंड अदर फैक्टर को भी, किधर ज़्यादा बरसात होता है तो उसका ड्रेनेज बढ़िया से और कंप्लीटली रखना होगा। कहीं बरसात होता ही नहीं है तो उसको हमको ड्रेनेज देने से क्या मतलब है, वहाँ पे ड्रेनेज देने से क्या मतलब है, ठीक है। तो वहाँ पे ड्रेनेज प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक और बात आता है कि कैम्बर सिर्फ जो होता है ना, कैम्बर वो ड्रेनेज कोई नहीं करता है। एक कैम्बर जो होता है, कैम्बर जो बीच में होता है ना, अभी बता रहे थे, बीच में थोड़ा सा राइज रहता है, उसको हम लोग कैम्बर बोलते हैं। ये मान लीजिए रोड है ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से लाइन दिखा दे रहे हैं, मतलब समझिएगा कि इधर से क्या है, स्लोप है, तो ये बीच में थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। ये गाड़ी चल रहा है ना ऐसे गाड़ी, तो इस लेन में आने से भी बचाता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा सा ऊंचा रहेगा तो गाड़ी आपका नीचे की ओर सरकेगा, मतलब दूसरे लेन में नहीं आएगा। तो ऐसा भी कैम्बर का काम होता है, ठीक है, कैम्बर का काम ये भी होता है। टोपोग्राफिक टाइप्स ऑफ ट्रेन, प्लेन, प्लेन जो आपका रहेगा ट्रेन मतलब कैसा, तो क्रॉस स्लोप जो आप क्रॉस स्लोप देंगे, जो ढलान देंगे, वो प्लेन एरिया है तो 0 से 10%, अगर रोलिंग एरिया है तो 10 से 25%, माउंटेनियस एरिया है तो कितना ढला देंगे, 25 से 60%, और स्टीप एकदम पूरा हिली है तो कितना देंगे, 60 से ज़्यादा % देंगे, ठीक है। अब देखिए स्पीड वाला, स्पीड की बात कर रहे थे ना कि कहाँ कितना स्पीड देना है। तो अगर नेशनल हाईवे है
तो प्लेन एरिया में 100 किलोमीटर पर आवर, रूलिंग में 80 किलोमीटर पर आवर, माउंटेनियस है तो 50 किलोमीटर पर आवर, स्टीप है तो 40 किलोमीटर पर आवर। स्टेट हाईवे है तो मतलब राज्य सरकार वाला रोड है तो 80। नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया और विलेज रोड हो गया, ठीक है। तो विलेज से जो पास करता है विलेज रोड होता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाता है उसको डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं, स्टेट टू स्टेट मिलता है नहीं नहीं, नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट टू स्टेट मिलता है, राज्य टू राज्य मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे बोलते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मिलेगा उसको स्टेट हाईवे, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मिला रहा है। और डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, मतलब इसी तरह से होता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट रोड में जो स्पीड हो गया 65, और ये यहाँ पे रूलिंग में 50, ठीक है, माउंटेनियस में 30, स्टीप में 25, विलेज रोड में कितना हो गया 50, विलेज में गांव से गांव जो जोड़ेगा, गांव से जाओ, हाँ, ब्लॉक ब्लॉक टू ब्लॉक जोड़ता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड में। और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जोड़ता है, अब विलेज रोड में गांव से गांव जो जोड़ता है, ठीक है, विलेज रोड। 40 किलोमीटर पर आवर होगा रूलिंग में, और माउंटेनियस में 25 किलोमीटर पर आवर होगा, स्टीप में 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिजाइन स्पीड था जो देना होगा आपको। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, तो अब बात आता है यहाँ पे फ्रिक्शन की बात आता है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में फ्रिक्शन की बात आता है। जब आप गाड़ी चला रहे होंगे रोड पे, तो अगर मान लीजिए एकदम स्मूथ कर दिया जाए तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा ना, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए फ्रिक्शन। वो कितना होगा, 0.35 टू 0.40 तक होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेटरल फ्रिक्शन कितना होता है, 0.15 होता है, ताकि व्हील टर्निंग ना करे, इसके लिए लेटरल फ्रिक्शन भी दिया जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन स्टॉपिंग द व्हीकल के लिए, मतलब अगर स्मूथ रहेगा तो आप गाड़ी को रोकिएगा तो ससर के आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल देते हैं। टर्निंग ना करे इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, लेटरल देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज पढ़ेंगे, अभी सिर्फ खाली जानिए, इसको वर्ड में जानना है, ठीक है, फिर आगे हम लोग डिटेल में भी जानते हैं। आइए क्रॉप स्लोप, जिसको कैम्बर के नाम से जान रहे थे, कैम्बर की फिर से बोल दे कि रोड जो होता है उसके बीच में थोड़ा सा, बीचों बीच में थोड़ा सा राइज करवा दिया जाता है, ताकि पानी पड़े तो नीचे ढलाव हो जाए और गाड़ी जो है दूसरे लाइन में ना चल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, कैम्बर देते हैं, ठीक है। चलिए, मेन पर्पस की बात करें तो ड्रेनेज होता है। द ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड आउट टू द रोड टू ड्रेन ऑफ द सरफेस वाटर फ्रॉम द प्रिवेंट सरफेस इज कॉल्ड कैम्बर, ठीक है। ड्रेनेज से बचाने के लिए हम लोग जो वाटर से बचाने के लिए जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कैम्बर कहते हैं। कैम्बर इज प्रोवाइड बाई राइजिंग द मिडल पोर्शन को क्या करते हैं, राइज करवाते हैं। रोड एंड द हाइएस्ट पॉइंट एट द सेंटर लाइन ऑफ रोड इज कॉल्ड क्रॉन, उसको हम लोग किस पॉइंट से जो सबसे हाइट होता है ना, देखिए यहाँ पे फिगर को बड़ा करके दिखाए हैं, मतलब इस इतना ऊंचा नहीं होता है, जरी सा होता है, हल्का होता है, पता भी नहीं चलता। तो उसी ऊपर पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रॉन के नाम से जानते हैं। ये रेन वाटर हो तो उसको क्या करे, ड्रेनेज कर दे, ठीक है, ड्रेनेज कर दे। देखिए यहाँ से पानी क्या होगा, ढल के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कम्बर किसके लिए होता है, ड्रेनेज के लिए, ठीक है। गाड़ी के लिए भी होता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन में ना चल जाए, थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मेन कारण क्या होता है, ड्रेनेज होता है। मेन कारण क्या होता है, ड्रेनेज होता है, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, बाकी लेक्चर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि उसका लेंथ कितना होना चाहिए, कोई भी रोड है तो रोड का कितना, जो विड्थ कितना होता है, ठीक है, गाड़ी का विड्थ कितना होता है, मैक्सिमम विड्थ होता है, सिंगल लेंथ है तो कितना विड्थ होगा, डबल लेंथ है तब कितना विड्थ होगा, ठीक है। तो बाकी इसके लेक्चर कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक